नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट आपका 9वां है। तो इसमें हम लोग जो है मैथ के क्वेश्चन का जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और लगभग बिहार पुलिस में जो है 10 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 के आसपास। तो इसलिए हम हर वीडियो में एकदम हूबहू एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित जो है 10 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ जो है मैथ को इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि ये अगर 10 में 10 आप नंबर ले आते हैं तो ये आपको जो है मतलब सीधे जो है मेरिट बनवा सकता है। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को जो है शुरू करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। और यदि जो लोग जो है बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो ऐसा नहीं समझे कि हाँ ये बिहार पुलिस है तो केवल बिहार पुलिस में ही पूछा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है कि यदि 4p बराबर 6q बराबर 9r है तो p अनुपात q अनुपात r का मान क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, p अनुपात q अनुपात r के मान पूछा है। तो एकदम इसके लिए जो हम 1 सेकेंड का जो है 1 सेकेंड वाला जो है हम अभी आपको ट्रिक बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखिए क्या है 1 सेकेंड वाला रूल। इसको कहेंगे हम ढकढकिया नियम। क्या कहेंगे? ढकढकिया नियम। देखिए जैसे p का मान निकालना है ना, तो p को ढक दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? अंक में देखना है। क्यू आर में क्या क्या दिख रहा है? 6 और 9, तो 9 छके 54, बस यहाँ 54 लिख दीजिए। क्यू वाला में क्यू को ढक दीजिए 9 चके 36 और आर वाला में आर को ढक दीजिए 6 चके 24। यही अनुपात हो गया। काट के इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये जब काटिएगा तो 6 नमा जो है 6 से कटेगा, 6 से सब कट रहा है, 6 नमा 54, 6 1 36 और 6 6 24। तो 9 अनुपात 6 अनुपात 4 आ गया। 9 अनुपात 6 अनुपात 4 जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे दोस्त, इसका दूसरा और क्या तरीका था? दूसरा तरीका था कि आप क्या करो कि 4, 6 और 9 का एलसीएम लो। तो 18 तो होगा नहीं, 36 एलसीएम आया। कितना एलसीएम है? 36। अब 36 से आप 4 में भाग दीजिएगा, मतलब 36 से जो है 36 में जो है 4 से भाग दीजिएगा तो 4 नमा 36 आएगा। 36 में जो है 6 से भाग दीजिएगा तो 6 36 आएगा और 9 से जब भाग दीजिएगा तो 9 6 36 आएगा। तो यही जो है 9 अनुपात 6 अनुपात 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है एक व्यापारी एक शर्ट की कीमत पर 25% के बट्टे की घोषणा करता है, 25% डिस्काउंट देता है। ठीक है, यदि किसी को 875 रुपये की कुल छूट चाहिए, मतलब उसको छूट जो है कितना चाहिए? 875 रुपया। 875 रुपया की छूट चाहिए और प्रत्येक शर्ट की कीमत जो है 250 रुपया है, तो व्यक्ति को कितने शर्ट खरीदना चाहिए? देखिए कीमत कितना है भाई? तो 250 रुपया। एक शर्ट पर कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? 25% का। तो चलिए देख लेते हैं कि मतलब एक शर्ट पर डिस्काउंट कितने रुपया का आ रहा है। ठीक है ना? तो एक शर्ट का जो है डिस्काउंट राशि यानी बट्टे की राशि जो है कितने हो जाएगा मेरे दोस्त? 250। इस पर 25% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी 250 का 25% मतलब बटा में 100 लगा दिए। ठीक है, तो ये एक लड्डू से एक लड्डू हो गया। 5 से 5 25 25, 5 दूना 10 और ये अब नहीं जाएगा। तो चलिए इसका जो है आपको 25 25 125 बटा 2 हो गया। 125 बटा 2 मतलब एक शर्ट खरीदने पर जो है 125 बटा 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि 62.5 रुपया जो है उसको एक शर्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है। हमको डिस्काउंट कितना चाहिए? 875 रुपया। तो कितने शर्ट खरीदने चाहिए? तो शर्ट की संख्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शर्ट की संख्या जो है जितना हमको चाहिए ऊपर रखिए और एक शर्ट में कितना का राशि है उससे भाग दीजिए। तो 125 बटा 2 है ना, तो ये 2 को ऊपर कर देते हैं। बटा 2 है तो तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा। अब जब इससे काटते हैं 25 से, 25 25 125 और 25 में जो है 8 चौक 32 और 3 हो जाएगा 35, यानी 1 मिनट। जैसे 100 में होता है 4 गो, तो 800 में हो जाएगा 8 चौक 32 और 75 25 से 75 है ना, तो 32 और 3 35 और ये 5 7 35। तो 7 में 2 से गुना होगा तो 7 दूना 14।
तो 14 को शॉर्ट जो है उस व्यक्ति को लेना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। 875 रुपया की डिस्काउंट पाने के लिए उस व्यक्ति को कितने शर्ट खरीदना चाहिए? 14 रुपया, ठीक है ना। तो एक शर्ट की हमने राशि निकाल लिया कि एक शर्ट पे कितने रुपया का डिस्काउंट हो रहा है, और उसके बाद कुल रुपया में जो है उस डिस्काउंट राशि से भाग देती है, 14 आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए जब कोई राशि 2 वर्ष में जो है 28,224 रुपया एवं 3 वर्ष में जो है 29,635.20 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या है, मूलधन क्या है? देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये 2 साल का दिया हुआ है मूलधन और ये 3 साल का मूलधन दिया हुआ है। तो हमको देखना है कि ये 2 साल से 3 साल यानी 1 साल में कितनी की वृद्धि हो गई। तो अगर हम माइनस कर लें 29,635.20 में से हमको माइनस करना है 28,224.00, तो कितना आ जाता है 1141, 1411 रुपया 20 पैसा, है ना। तो ये जो राशि हुआ था 1 साल के हुआ। तो 1 साल पर चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, एक ही बात होती है। अब बट्टा में मतलब रखेंगे ये किस पर 28,224 अब गुने 100, ठीक है। ये 100 से करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आपको 14, 11, 20 बटा में 28,224। अगर आप गौर से देखें तो अगर हम 14 112 से काटे तो ये जो है 10 पे करता है, 14 दूना 128, ये 2 से, ये फिर 2 से 2 पचे 10, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि रेट 5%। रेट कितना है? 5%। तो जब 5% है तो ये जो राशि होगी मूलधन का जो है, आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज में जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का रेट जो है मतलब ब्याज पर ब्याज चलता है। तो 2 साल का है तो 5 गुना 10%, तो ऐसे होगा 5 का 5%, 50-25, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि 2 साल में जो हमको ब्याज देना पड़ेगा वो 10.25% देना पड़ेगा, ये रेट हो जाएगा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का 5% के हिसाब से। फार्मूला होता है 2R, ये R²/100, इतना परसेंट होता है, ठीक है ना, 2 साल के लिए। तो 2R यानी 5 दूना 10, 5 का स्क्वायर 25/100 करेंगे तो 0.25 आएगा, तो 10.25। तो हमें राशि नहीं मालूम है मूलधन कितना है, मूलधन मालूम नहीं, P मान लिए, इसका 10.25 है ना, 10.25% यानी बटा में 100 कर दी, बराबर है कितना, बराबर है कितना जी। तो ये जो राशि है ये तो मिश्रधन है, तो मिश्रधन जो है जब जुट जाएगा तो ये 100 में जब इतना जोड़ेंगे तो ये 110.25% होगा। तो इसलिए ये 110.25% कर दिए, ये 28,224, ठीक है। ये दशमलव अगर ख़त्म करना है तो इसके लिए और 2 लड्डू बैठा दिए, अब दशमलव हो गया ख़त्म। 25 से अगर जब आप काटोगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, ये डबल लड्डू, ठीक है ना। ये हो गया 25 चौके 100, 10 बचा तो 10 से 102, यानी फिर 25 चौके 100 और 25 एकदम 441। समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। तो जब इधर से वो उधर जाएगा, है ना, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो ये P बराबर हो जाएगा, देखिए 28,224, 28,224 अब गुने ये 400 हो जाएगा, अब बटा में 441। 441 आप लोग जानते हो कि 21 का स्क्वायर है, तो जब ये 21 से कटेगा तो ये भी 21 से कटना चाहिए, है ना। 21 एक दफ़े कटेगा तो 7 बचेगा, 7 2 यानी 72, 21 तिहाई हो जाएगा 63, 9 बचेगा 92, 21 चौके हो जाएगा आपका 84, 8, है ना, 8 8 2 यानी कि 82 हो जाएगा। तो 21 तिहाई फिर 63 ही लगेगा, 21 तिहाई 63, 63 जब लगेगा तो ये बचेगा आपको 9, 19 और फिर 4, तो 21 सत्ते 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, है ना। चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्या सब कुछ सही है। 10.25% तो हो गया ब्याज, तो मूलधन में जब ब्याज जुटेगा तो ये हो जाएगा 110.25%, ठीक है यहाँ तक।
तो ये सब कुछ ठीक ही है। काटे हमने 400 से, और ये 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 एक दफे बिल्कुल ठीक कटा हुआ है। तो ये 4 सत्ते 28, 7 से 7 7 28, 7 से तो नहीं, ये 4000 हो रहा है, 4 सत्ते 28 हो रहा है, 7 गुना तो है नहीं। चलिए तब तक जो है नीचे का क्वेश्चन देखिए, फिर मैं ऊपर बताता हूँ। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आमने सामने चल रही रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को जो है 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो उनकी लंबाई क्या होगी यदि वे बराबर है। तो हमसे लंबाई पूछा है, इट मीन्स दूरी पूछा है, ठीक है ना। और दूरी बराबर जो होता है ना, दूरी बराबर जो होता है क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है ना। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। चलिए अब हमसे जैसे कि अगर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को अगर हम x मान लें, तो ये x और दूसरा वाला भी x, रेलगाड़ी की चाल हमेशा जुटेगा, ठीक है ना, मतलब दूरी हमेशा जुटेगा। अब ध्यान रखिएगा कि चाल जब सेम दिशा में जाता है तो चाल घटता है, लेकिन जब डिफरेंट दिशा में हो, आमने सामने हो, तो चाल जो है जुटता है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आमने सामने से चल रही रेलगाड़ी एक दूसरे को जो है 45 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब कि दोनों का जब 30 किलोमीटर चाल हो तो आमने सामने है, तो यानी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 30 30 60, और समय कितना लग रहा है 45। ध्यान दीजिएगा ये 60 जो है आया सो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मिनट में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुना करना हो। 9 से काटेंगे 9 दूना 18, ये 9 से 9 5 45, फिर 2 से ये 30 दूना 60, 50 25 25 दिया 75, तो x x हो गया 2x, 50 25 दिया 75 यानी कि 750। जब इसको 2 से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 375 यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 375 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, जैसे कि 2 साल में 3 साल में ये दे दिया, हमने ब्याज निकाल लिया कि हमारा ब्याज कितना लग रहा है 5%। तो ये जो रेट है, तो ये मूलधन का जो है, मतलब मूलधन से जो है ये 2 साल का है, 2 साल का है, तो 2 साल में जो है हमने देखा कि 2 साल में जो है हमारा कितना हो जाएगा ब्याज, तो 10.25%, 10.25%, यानी ये मूलधन का जो है 110.25% है, तो 110.25% किए, परसेंट के बदले में बटा में 100 लगा, ये दशमलव खत्म किए तो 2 और सा लगा, 25 से काटे 25 चौके 100, डबल 2 उतर गया, ये काटे 25 चौके 100, 10 बजा, फिर 25 चौके 100, 25 एक दफे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है कि अब हमें कटना चाहिए था, ये 21 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, तो 21 से ये 21 से लग रहा है क्या, देखिए 21 से काटते हैं, 21 एक दाफे 27 बचा, 21 एक दाफे तो 21 एक दाफे तो 7 बचा, 7 से 2 तो 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63, तो बचा आपको कितना 9, फिर 2 92, तो 92 हुआ तो हो जाएगा आपको 21 चौके 84, 84 तो 6 2 8, फिर 21 चौके 84, काटने में मिस्टेक हो रहा था, तो ये 1344 से कट जाएगा 21 से। उसी प्रकार ये 21 से 21 दफे कट जाएगा, फिर जब इसको 21 से काटेंगे तो ध्यान देंगे ये हो जाएगा 21 छके, 21 छके होता है 126, 21 छके होता है 126, और बच जाएगा आपको 4 4 8, 21 चौके 84, ठीक है ना, 21 से 64 दफे कटेगा, यानी P बराबर जो आ जाएगा 64 गुने 4, 64 गुने 4, 4 चक 16 के 6 वहाँ से ले, 6 चक 24 है 25 और डबल लगे, तो 25,600 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो ऐसा हो जाता है इस टाइम कि कभी कभी आपको जो है गुना उना करने में परेशानी हो जाए, तो कोई बात नहीं, उसको फिर से जो हम लोग करेंगे और आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को पेचीदा करने से अच्छा है कि तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे कि फिर जब आप आइएगा तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको कभी एग्जाम में भी होता है, तो आप लोग इसी चीज़ का जो है ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिए 5वां क्वेश्चन है, कहता है 2 बर्तनों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर, ठीक है, 120 लीटर और 56 लीटर। तो उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक दोनों बर्तनों की धारिता नाप सके।
मतलब हमको एक ऐसा बर्तन चाहिए जो इस धारिता को भी नाप ले और इस धारिता को नाप ले। इट मीन सॉरी, इट मीन्स पूछ क्या रहा है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको ये दोनों का जो है HCF पूछ रहा है, यानी हमको क्या करना है कि 120 और 56 का जो है HCF निकालना है, ठीक है ना। 120 और 56 का HCF, ठीक है। देखिए जब इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये जो है 7 8 56, यानी कि 2 के पावर क्यू गुने 8 हो जाए 7 हो जाए। और ये जो है आपको 24 × 5 = 120, यानी कि 2 के पावर क्यू 8 3 24 और 5 120, ये हुआ। HCF जो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो देख सकते हैं केवल 2 के पावर 3 ही कॉमन है, तो HCF 2 के पावर 3 होगा, यानी 8 होगा। क्या होगा? 8। समझ पाए मेरी बात को? हमने क्या किया, इसको जो है फैक्टर कर दिया, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो, या फिर आप जिस मेथड से भी HCF निकाल लेना, तो HCF तो 8 आएगा, ठीक है ना। 2 के पावर 3 2 के पावर 3 कॉमन होगा 8, तो यही 8 हमारा जो है, यानी कि 8 लीटर का धारिता जो है आंसर हो जाएगा। 8 लीटर की धारिता हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 8 लीटर तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ जानिएगा कि 1 लीटर बराबर एक लीटर बराबर जो होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर होता है, या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो जब 8 लीटर आया है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 8000 घन सेंटीमीटर। 8000 घन सेंटीमीटर, यानी कि 8000 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही सिंपल सा HCF निकालना था, लेकिन हाँ ऑप्शन के साथ थोड़ा सा जो है खेल खेला था। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अब नहीं मिस्टेक होगा। अगला है कि एक पार्टी में जो है 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का एक नोट भेंट किया, गिफ्ट दिया, तो भेंट में जो है कुल कितना, मतलब दिया गया धन कितना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछते रहता है। जैसे यहाँ तो 10 रुपये का नोट देने की बात हुई, बहुत बार परीक्षा में ऐसे पूछा है कि एक पार्टी में जो है 10 लोग थे और सभी ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, यानी हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिला। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो है आप फार्मूला याद रखेंगे, n × n-2 होता है, n × n-2। तो यहाँ 10 लोग हैं, यानी 10 का मतलब 10 लोग, n × n-1, n × n-1, 3 लोग हैं, n × n-1। तो यहाँ पे जो है n का मान अगर हम 10 लेते हैं तो 10 और 10 में से एक जाएगा तो 9, 10 9 कितना हो जाएगा? 90, यानी कि 90 बार जो है एक दूसरे को गिफ्ट जो है आदान प्रदान लोग देंगे। 90 बार, ये 90 ऐसा नहीं कि 90 रुपया होगा, 90 बार। और हर बार मतलब हर गिफ्ट कितने का दिया जा रहा है? 10 रुपया का। तो जब इसमें 10 से आप गुना करेंगे तो 90 दहाँ का कितना हो जाएगा? 900। तो कुल 900 रुपया जो है गिफ्ट में दिया जाएगा। कितने बार? 900 रुपया। अगर वही हाथ मिलाने वाली बात होती तो 90 बार जो है लोग हाथ मिलाते, ये हमारा आंसर होता। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है, कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, एक नई संख्या और बढ़ा देने से औसत 10% बढ़ जाता है, तो नई संख्या क्या होगा। तो देखिए नई संख्या का जो है, नई संख्या का फार्मूला होता है कि जो औसत रहे सो लिख दीजिए, औसत, ठीक है। अब प्लस या माइनस, यानी कि अगर वृद्धि हो तो प्लस और घट रहा हो तो माइनस। उसके बाद n व्यक्तियों की संख्या, और उसका जितना का भी वृद्धि या कमी हो सो आपको लिख देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि लिख देना है, ठीक है। तो देखिए औसत कितना है? 20 प्लस n, 8 को तो पहले से लोग था, एगो और आ गया था, 8 है 1, 9 हो गया। वृद्धि कितना का हुआ? तो वृद्धि 10% हुआ है। किसका 10%? औसत का। तो 20 का 10% कितना होगा? 10 मतलब बटा 100%। एक लड्डू से एक लड्डू, एक लड्डू, 2 का 2, यानी 20 का 10% 2 होगा। तो 2 जो है यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया 20, अब प्लस 9 दूना 18, 20 से 18 कितना हो जाएगा? 38। तो 38 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। इसको ओरली भी आप कर सकते हो। जैसे औसत 20 था, जो नया व्यक्ति आया वो अगर 20 साल का रहता तो औसत में कोई वृद्धि होता? कोई वृद्धि नहीं। तो आया है तो 10% बढ़ गया, यानी कि इसका मतलब है कि 20 से तो ज़्यादा वाला जो है आंसर होगा। तो इसमें तो खैर 20 से सब ज़्यादा वाला है। अब औसत 10% बढ़ गया, 20 का 10% होता है 2, तो 2 बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि 8 गो व्यक्ति पहले से था, एगो खुद वो 9 गो व्यक्ति है, तो 9 व्यक्ति के लिए तो 2 लेके आया, तभी ना 2 बढ़ा औसत। तो 9 दूना 18 और जुड़ जाएगा, 20 18 38 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस फार्मूला है अगला क्वेश्चन। कहता है x तथा y का मध्य समानुपाती कितना होता है।
तो अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो याद रखेंगे रूट अंडर एक्स वाई, रूट अंडर एक्स वाई। अब इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि 25 और 36 का जो है मध्य अनुपात की क्या होगा। तो आप करोगे ये 25 है ना गुने 36, 25 का वर्गमूल होता है 5, 36 का 6, तो 6 25, 6 25 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 25 36 का अगर मध्य अनुपाती पूछे तो ये फॉर्मूला था कि x तथा y का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो रूट अंडर एक्स वाई, रूट अंडर एक्स वाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ तो दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। कहता है किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपये की दर से जो है मजदूरी मिलेगी। ठीक है, और जितने दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। तो 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपया मिलता है। तो बताइए कि उसने कितने दिन काम नहीं किया। देखिए इसको आप दो तरीके से हम आपको बताएंगे। अगर जिन लोगों को एक्स से प्यार है, बिना एक्स माने हुए होता ही नहीं, तो पहले उन लोगों के लिए तो मान लीजिए कि एक्स दिन उन्होंने काम नहीं किया, तो एक्स दिन काम नहीं किया, एक्स दिन काम नहीं किया, तो काम नहीं करने के लिए उसको कितना का जुर्माना लगता है, 2 रुपया का जुर्माना लगता है। तो 2 रुपया का जुर्माना लगता है, जुर्माना मतलब कि रिड्यूस काट लिया जाता है, तो इसलिए माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब प्लस 30 दिन में अगर एक्स दिन उसने काम नहीं किया तो कितने दिन काम किया, तो 30 माइनस एक्स दिन काम किया। अरे भैया जब 30 दिन है, एक्स दिन काम नहीं किया तो 30 माइनस एक्स दिन काम किया, और काम करता है तो उसको कितना दिया जाता है, 8 रुपये। अब बराबर 140, बस हो गया हिसाब खत्म। ये जब करोगे तो ये -2x हो गया, अब प्लस ये 8 3 24 और माइनस 8x। ठीक है ना, अब बराबर में 140। तो यहाँ देखते हैं कि 8 की 10x हो गया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो हो गया आपको 240 और माइनस में 140 बराबर में 10x। तो घट के आ जाएगा कितना, 001 बराबर 10x। एक लट्टू से एक लट्टू यानी x बराबर 10, x बराबर 10। x बराबर 10 आने का मतलब है कि x तो हमने वही जितने दिन काम नहीं किया उसको माने, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये x फिक्स कब तक मानते रहिएगा। ठीक है ना। देखिए इसको बिना x माने भी हम कर देते हैं। उससे कैसे होगा, देखिए मान के चलिए कि 30 के 30 दिन उसने काम किया होता विकास। ठीक है ना। तो 30 के 30 दिन अगर काम किया होता तो उसको मजदूरी कितना मिलना चाहिए था। तो आप कहोगे सर 30 गुने 8 कर दीजिए, यानी कि 240 रुपया मिलना चाहिए था। लेकिन मिल क्यों रहा, मिल कितना रहा है, तो 140 ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 100 कितना का मिल रहा है जी, कहाँ गया भैया, तो शर्त पर जो है मिला उसे कि तो कहता है कि अंत में उसे 140 रुपया ही मिलता है। तो 140 रुपया मिलने का मतलब हुआ कि उसको कितना की लॉस हुआ, तो ये जो है 20 रुपया की लॉस हुआ, 200 रुपया की लॉस हुआ। समझ रहे हैं। उसको मिलना चाहिए था 30, अगर 30 के 30 दिन वो काम करता तो 30 गुने 8 यानी कि 8 3 24 240 रुपया मिलना चाहिए था अगर 30 दिन काम करता तो। लेकिन वो कुछ दिन काम नहीं किया, तो उसको मिला कितना, 140 रुपया ही मिला। इसका मतलब है कि कमी कितना का हो गया, तो 0 अच्छा यहाँ आएगा 2 में से क्या 100 की कमी हो गया। तो 100 की कमी हुआ, यानी 100 रुपया की कम जो मिला से क्यों कम मिला, वो काम नहीं किया होगा कुछ दिन, तो एक दिन काम नहीं कर रहा है तो 2 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो 100 रुपया का नुकसान जो है, 100 रुपया का नुकसान जो है कितने दिन का होगा, क्या गड़बड़ हो रही है, ये इसमें तो 50 आ रहा है। 30 गुने 8 तो 8 3 24 240 घटा के आया 100 आया। तो एक दिन अगर काम नहीं किया तो 2 रुपया हुआ, 100 रुपया का नुकसान हो रहा है, 100 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो चलिए इससे समझ गए। इसको जो है हम लोग 30 गुने 8 तो 240 और ये 140, 0 4 में से 4 गया 0, 2 में से गया 140, 100 रुपया का नुकसान हो रहा है। और 100 रुपया का जो ये नुकसान हुआ, ये 2 रुपये के हिसाब, एक दिन में 2 रुपया का मतलब 2 रुपये के हिसाब से हुआ तो 50। तो अच्छा 50 आने का मतलब हुआ 50 दिन, 30 महीना के हिसाब से 30, तो 30 दिन 30 60 होता है, यानी 10 दिन का नुकसान हो रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। इसको चलिए, इससे तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखिए इसको फिर से समझिए जरा। ये जैसे कि मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर वो विकास जो है 30 के 30 दिन काम करता तो 30 गुने 8 उसको 240 रुपया वेतन मिलता, लेकिन उसको मिल रहा है 140 रुपया ही। यानी कि जब हम माइनस किए तो पता चल रहा है कि 100 रुपया का नुकसान हो रहा है। ये 100 रुपया का नुकसान जो हुआ, ये कितने दिन ड्यूटी नहीं गया होगा तो होगा। तो देखिए 100 रुपया है, एक दिन अगर ड्यूटी नहीं जाएगा तो 2 रुपया तो जुर्माना लग रहा है,
मिस्टेक क्या कर रहे थे समझिए, 2 रुपया तो जुर्माना लग रहा है और 8 रुपया उसका वेतन भी तो छूट रहा है, यानी 8 है 2 10 रुपया का नुकसान हो रहा है एक दिन में। 8 रुपया तो जो कमाता 100 जा रहा है और 2 रुपया टैक्स भी देना होगा, तो ये जब 10 से 10 माइनस करोगे यानी कि 10 दिन, तो 10 दिन जो है उसने ड्यूटी जो है नहीं किया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से कभी कभी हो जाती है उलझन, हम भी मानव ही हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिए, कहता है 10वां क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आज के वीडियो का जो है सबसे मज़ेदार क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। कहता है घोड़े की एक निश्चित संख्या और उतने ही आदमी, मतलब जितना घोड़ा और उतना ही आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे आदमी अपने घोड़े के पीठ पर सवार है और बचे हुए आधे आदमी जो है घोड़े के साथ चल रहे हैं। तो यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 80 है तो घोड़ों की संख्या कितनी है? देखिए जमीन आधे आदमी ने बैठे हुए हैं घोड़ा पर, लेकिन जमीन पर तो सभी घोड़ा चल रहा है, जमीन पे तो सभी घोड़ा चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर घोड़ा की संख्या जैसे 2x और आदमी की संख्या भी 2x हो, तो एक ना आधा आदमी जो है यानी x आदमी जो है बैठा हुआ है घोड़े के पीठ पर और x आदमी चल रहा है, लेकिन घोड़ा में तो सब चल रहा है। तो अगर ये एक सेट की बात करें, एक सेट में मतलब 2 घोड़ा हो जाएगा और एक आदमी हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी तो एक घोड़ा के पीठ पर है, तो 2 घोड़ा में हो जाएगा 8 पैर और इसमें 2 पैर मनुष्य के, तो 8 है 2 10 पैर। तो अगर एक सेट यानी कि 2 घोड़ा और एक आदमी रहे तो 10 पैर है, तो टोटल पैर कितने हैं 80 है, 80 बटा 10 जब करेंगे एक लड्डू से एक लड्डू यानी 8, यानी 8 सेट। तो 8 सेट का मतलब कि 8 में 2 से गुना करो तो 8 गुना 16 घोड़ा है और 8 आदमी है, जबकि आदमी भी 16 को ही है, लेकिन 8 आदमी घोड़ा पे बैठा हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है कि घोड़ों की संख्या कितनी है, तो घोड़ों की संख्या कितनी है 16। घोड़ों की संख्या कितनी है 16। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन समझने पे है ना, नहीं तो बहुत बच्चे जो है पूरा कन्फ्यूजन में चले जाएंगे कि आदमी और घोड़ा के चक्कर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 16। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।